बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो आज हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। Remainder theorem is a shortcut way to find the remainder of polynomials. Remainder theorem एक मुख्तसर सा यानी आसान और मुख्तसर सिंपल वे है, तरीका है रिमाइंडर फाइंड आउट करने का, मालूम करने का पोलिनोमियल्स का। तो और पोलिनोमियल जो हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। पहले भी हम इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। तो इसमें डिवीज़न होती है, लेकिन ना तो ये सिंथेटिक डिवीज़न होती है बाय डिवाइडेड देम, इन पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, नॉट इन अ वे लाइक सिंथेटिक डिवीज़न और लॉन्ग डिवीज़न। इस तरह से नहीं जैसे हम सिंथेटिक डिवीज़न या लॉन्ग डिवीज़न में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आप जानती हैं, डिवीज़न में रिमाइंडर आता है, क्वोशंट होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर मालूम करें बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। व्हेन पहला पार्ट है इसमें एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और ये लीनियर, ये भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये लीनियर है। लीनियर का मतलब ये है कि जिसमें डिग्री x की जो पावर हो वो 1 हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर आते हैं। आपने इसको किस तरह से आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तो आप लिखेंगे कि लेट p ऑफ x, p से मुराद पोलिनोमियल है, सही। पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो दूसरा बाइनोमियल है, ठीक है, 2 टर्म्स है इसमें, वो पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो इस बाइनोमियल से आपने वैल्यू निकालनी है x की। तो देखें, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर -1 था, तो इज इक्वल टू की उस जानिब जब हमने भेजा इसको तो ये 1 हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि जो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन है, उसमें जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आपने 1 को पुट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपके पास आसान है, रिमाइंडर आ जाएगा। तो p ऑफ x यानी p1 इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट कर दें आप तो 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस 6x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 11x यानी 1 और माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप देखें। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 11 ही रहेगा और माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे करते हैं।
तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये है 11 माइनस 8 करें 1 माइनस 6, 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। P ऑफ 1 तो 1 माइनस 6 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3। P ऑफ 1 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 यानी 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। यानी P ऑफ 1 पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू -2। तो रिमाइंडर क्या आया? -2। तो इस तरह से आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है और रिमाइंडर आपने मालूम करना है। Thus, the remainder is -2। इजी है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस 6x², सॉरी प्लस है, x प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 8 is divided by x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल गिवन है, इसको भी देखें। सॉल्यूशन आप लेट करेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो गिवन है, इसको पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 8, then x plus 1 is equal to 0, so it becomes x is equal to 1। x कितना आया? 1 आया, x बल्कि -1 आया, x जो है वो -1 आ गया, +1 था इस तरफ हमने भेजा तो ये -1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये -1 जो है, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आपने -1 को पुट करना है, तो ये होगा P ऑफ -1 इज इक्वल टू
-1 का क्यूब प्लस 6x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस 11 -1 इंटू प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब जो है वो आपके पास -1 आएगा प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही आता है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 आएगा और प्लस 8। तो देखें p इंटू -1 या p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 - 1 5 -11 प्लस 8। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 - 11। तो ये होगा, 8 को पहले लिख लेते हैं और 5 - 11 जो है ये आएगा -6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 - 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। thus the remainder is 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सवालात हैं, बस जो वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन से आ जाए वो आपने x की जगह पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 3, x³ माइनस x² प्लस 14 is divided by x minus 2। x³ minus x² plus 14 is divided by x minus 2। तो सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन देखें, लेट करेंगे कि p ऑफ x जो है वो इक्वल है x³ माइनस x² प्लस
14, then x minus 2 is equal to 0 और x is equal to 2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 14। p ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब आएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और प्लस 14। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 14। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, thus the remainder is 18। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सारे जो क्वेश्चंस हैं अभी मैंने जो करवाए हैं सबका जो मेथड है वो एक जैसा है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 is divided by x प्लस 2। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। solution, let p of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 14। then given the binomial is x plus 2 is equal to 0, then it becomes x is equal to माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, x प्लस 2 था तो 2 को प्लस 2 को जब हम इज इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे दूसरी तरफ तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें आपने x की जगह माइनस 2 पुट कर देना है और आपके पास आंसर जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा। तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 का
स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -14। ठीक है स्टूडेंट्स, p of -2 पॉलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू -2 का क्यूब, तो ये आएगा -8 और -3 -2 का स्क्वायर, ये 4 आएगा और प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 -14। p of -2 is equal to -8 -4 जार 12 -8 -14। ठीक है स्टूडेंट्स, p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 -12 कितना होगा, -20, और -8 और -14 होगा -22। तो ये आएगा, रिमाइंडर आएगा -42। ठीक है, या p ऑफ -2 रिमाइंडर इज इक्वल टू -42। ठीक है, थस द रिमाइंडर is -42। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।